मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर ऑपरेशन से होगी, यानी कि सिजेरियन डिलीवरी होगी। ये हर एक प्रेग्नेंट महिला के मन में सवाल रहता है। क्या आप भी प्रेग्नेंट हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन होगी? तो ये वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी क्या है और सिजेरियन डिलीवरी क्या है। नॉर्मल डिलीवरी में वाजिना के थ्रू में बेबी को जन्म दिया जाता है और सिजेरियन डिलीवरी में पेट में चीरा लगा के और बच्चेदानी में चीरा लगा के बेबी को जन्म दिया जाता है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन होगी, ये डिपेंड करता है आपकी व्यक्तिगत स्थिति के ऊपर। अगर डिलीवरी से पहले आपको पता चल जाता है कि आपकी सिजेरियन होगी या फिर आपको बता दिया जाता है कि आपका सिजेरियन डिलीवरी होगी, तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, यानी कि प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन है। तो ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है जहां पे हम लोग प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन करते हैं? नंबर 1, जहां पे बच्चे का पोजीशन उल्टा हो, यानी कि ब्रीच बेबी। ब्रीच बेबी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे बेबी का बटक नीचे रहता है और बेबी का हेड ऊपर रहता है। ये उल्टा पोजीशन है। नॉर्मली बेबी का हेड नीचे रहता है, बटक ऊपर रहता है। तो जब बच्चे का पोजीशन ब्रीच होता है तो वहां पे अगर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो माँ और बेबी दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए उल्टा बेबी यानी कि ब्रीच बेबी में आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए बोलते हैं। नंबर 2 पॉइंट, जब आपका बेबी तिरछा हो या फिर ट्रांसवर्स लाई में हो। तो अगर बच्चा तिरछा हो या फिर ट्रांसवर्स लाई में हो तो उसका बाहर निकलने के लिए जगह उतना स्पेस नहीं रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते हैं। अगर आपका प्लासेंटा नीचे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिजेरियन सेक्शन के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर प्लासेंटा प्रीविया में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देंगे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे कि हमारा हो गया ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। तो सपोज ट्विन प्रेगनेंसी में जब पहला बच्चा जो है उसका अगर बटक नीचे है और हेड ऊपर है, तो फिर ऐसे डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी रिस्की रहता है। तो फिर ट्विन या फिर ट्रिपलेट डिलीवरी में हम लोग सिजेरियन सेक्शन के लिए आपको एडवाइस कर सकते हैं। जब यूटरस यानी कि गर्भाशय से जुड़ा कोई ऑपरेशन पहले से हो रखा है, जैसे कि रसोली का ऑपरेशन, जैसे कि सिजेरियन सेक्शन पहले से 2 से ज़्यादा हो चुका है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो जो पहले जिस जगह में चीरा लगाया गया है वो फटने का चांस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटराइन रप्चर। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको सिजेरियन सेक्शन का एडवाइस दिया जाता है। अगर वाजाइना के जरिए अगर डिलीवरी कराने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे कि सर्वाइकल फाइब्रॉयड, अगर बच्चेदानी का मुख में कोई बिग फाइब्रॉयड हो, बड़ा सा रसोली हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को डिलीवरी कराने में प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि बेबी का हेड नीचे प्रोग्रेस नहीं करेगा, फाइब्रॉयड उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको सिजेरियन डिलीवरी कराना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिग साइज बेबी। अगर बच्चे का साइज बड़ा हो तो फिर कभी कभी नॉन प्रोग्रेसिव लेबर हो जाता है, यानी कि बच्चे का डिलीवरी तो स्टार्ट हो चुका है बट वो नीचे नहीं आ पा रहा है, वो अटका हुआ है। तो ऐसे जब हम लोग को पहले से पता चल जाता है कि बच्चे का साइज बड़ा है तो फिर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो नीचे, जैसे कि जेनिटल हर्पिस हो गया या फिर HIV इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं तो ये इन्फेक्शन बेबी को ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए
पहले से ही बता के रखते हैं। तो ये सारे सिचुएशन है जहाँ पे आपके डॉक्टर आपको पहले से ही बता देते हैं या फिर आपको पहले से ही पता रहता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं, सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिलीवरी के टाइम में ऐसे क्या इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से हम लोगों को इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ता है।